प्राचीन काल में महर्षि कश्यप, जो महान तपस्वी और सृष्टि के महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक थे, उनकी कई पत्नियां थीं। इनमें से कद्रू और विनता विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं। कद्रू नागों की माता थीं, जबकि विनता को गरुड़ का जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त था। दोनों ही अपने अपने पुत्रों पर गर्व करती थीं और कई बार एक दूसरे से श्रेष्ठता की चर्चा करती थीं। एक दिन कद्रू और विनता आकाश में विचरण कर रही थी। उन्होंने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए एक अत्यंत सुंदर सफेद घोड़े उच्चैःश्रवा को देखा। घोड़े की अद्भुत छटा देखते ही दोनों में विवाद हो गया। कद्रू ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनता ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ भी सफेद ही है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और अंततः उन्होंने शर्त लगा ली कि जो भी गलत साबित होगी, उसे दूसरे की दासी बनना पड़ेगा। कद्रू को पता था कि घोड़े की पूंछ वास्तव में सफेद है, लेकिन उसने यह शर्त जीतने के लिए छल करने की योजना बनाई। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, तुम सभी छोटे होकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि उसकी पूंछ काली दिखे और मैं शर्त जीत सकूं। कई नाग पुत्रों ने मां की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे छल करना नहीं चाहते थे। ये सुनकर कद्रू क्रोधित हो गई और उन्हें भयंकर श्राप दे दिया, तुम सब एक दिन राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। मां का श्राप सुनकर नाग भयभीत हो गए। श्राप से बचने के लिए वे घोड़े की पूंछ से लिपट गए और सुबह जब कद्रू और विनता ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ सच में काली दिखाई दी। विनता हार गई और कद्रू की दासी बनने को विवश हो गईं। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी मां कद्रू की दासी बन गई है, तो उन्होंने नागों से उनकी मां को मुक्त करने का उपाय पूछा। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दे दो, तो हम तुम्हारी मां को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति से स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और इंद्र के सुरक्षा घेरे को भेदते हुए अमृत कलश लेकर आ गए। लेकिन रास्ते में उन्होंने अमृत कलश को कुशाघास पर रख दिया। जैसे ही गरुड़ ने अमृत कलश नागों को सौंपने की तैयारी की, देवराज इंद्र ने छलपूर्वक उसे पुनः स्वर्ग ले जाकर सुरक्षित रख लिया। अमृत कलश के गायब हो जाने से नाग अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद कुशाघास पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी होंगी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उस घास को छांटना शुरू कर दिया। लेकिन कुशाघास अत्यंत नुकीली थी, जिससे उनकी जीभ दो भागों में कट गई। तभी से सभी सांपों की जीभ तो फाटी हुई होती है। इस घटना के कारण वे बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, मानो वे अब भी अमृत की तलाश में हों।